वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। मैंने एक बड़ी खूबसूरत लाइन कहीं सुनी थी कि किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को भरोसा है कि भगवान सब देख रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में भी ना बहुत सारी मुश्किलें चल रही हैं, आप बहुत किसी प्रॉब्लम में से निकल रहे हो, बहुत परेशानियां हैं लाइफ में, नहीं समझ आ रहा कोई भी रास्ता कि कौन मदद कर सकता है, इस टाइम पे आपको किसकी मदद लेनी चाहिए, कौन आपको इस मुश्किल टाइम से बाहर निकाल सकता है, तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा। अक्सर हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं ना, हमारा एक माइंडसेट है कि फ़लाँ बंदे हैं ना, इनसे बना के रखो, ये बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, इनकी पहुंच ना बहुत ऊपर तक है, कब हमें इनकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए, कब कोई मुश्किल टाइम आ जाए, तब हम इनसे मदद ले लेंगे। तो इनसे ना हमेशा बना के रखो। और यकीन करिए, जब सच में हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है ना, तो कोई साथ नहीं खड़ा होता। तो क्यों ना हम उससे बना के रखें जो हमारी एक आवाज़ पे, मुंह से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सच्चे दिल से ही उसको याद करें, तो हमारी मुश्किलें वो यूँ आसान कर देता है। हमेशा हमारे सहाय होते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, बिना हमारे बोले हमारे मन की हर बात जानते हैं। और वो कौन है? हमारे गुरु पिता। लेकिन हम करते क्या है ना, हम भगवान को छोड़कर हम बाकी सबसे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हमें शायद अपनी अरदास पे ना इतना पक्का भरोसा ही नहीं है। हमें भरोसा ही नहीं है कि अगर मैं अरदास करूँगी तो गुरु पातशाह मेरी अरदास कबूल करेंगे। हमें अपनी अरदास पे, हमें अपने गुरु पातशाह पे, हमें अपनी गुरबानी पे इतना भरोसा होना चाहिए कि कोई और मेरे साथ खड़ा हो या ना हो, मेरे गुरु पातशाह, मेरे गुरु पिता हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे अंग संग सहाय रहेंगे। और ये कैसे हो सकता है? जब हमें अपनी अरदास पे भरोसा हो, भरोसा हो कि वो अंतर्यामी है, भरोसा हो कि वो ही एक इकलौते रखवाले हैं हमारे, भरोसा हो कि वही देने वाले हैं, भरोसा हो कि वही हमेशा सहाय होंगे। अगर हमें ये अपने मन में हम ये बात पक्की कर लेना कि गुरु बादशाह के बिना कोई और मेरी मदद नहीं कर सकता, तो यकीन करिए मुश्किल टाइम आने से पहले ही वो टल जाएगा। और अगर मुश्किल आएगी भी ना, तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि कौन निमित्त बन के आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपको इस तरह से मदद मिल जाएगी, आपने सोचा भी नहीं होगा कि कौन सा इंसान आपकी मदद के लिए कहाँ से आ जाएगा। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको फाइनेंसेस की हेल्प की ज़रूरत होगी, आप चाहे कितने लोगों से मदद मांग चुके होंगे, लेकिन वो एक इंसान कहाँ से आ जाएगा, कैसे आपके पास मदद के लिए पहुंच जाएगा, आपको खुद नहीं पता होगा। कहते हैं ना कि अरदास पे इतना भरोसा करो, अपनी प्रार्थना पे इतना भरोसा रखो कि जो हमारी किस्मत में लिखा है ना, उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हमारी अरदास में इतनी ताकत है, इतनी पावरफुल है अरदास, कि जो हमारी किस्मत में नहीं भी लिखा वो भी हमें मिल जाएगा। इतनी पावरफुल होती है अरदास, बशर्ते हमें भरोसा हो अपने गुरु पातशाह पे। लेकिन हम एक्चुअली में हम करते क्या है ना, हम सबसे उम्मीद रखते हैं और गुरु पातशाह से उम्मीद हम सबसे लास्ट में करते हैं, जब हम अपना पूरा जोर लगा चुके होते हैं, हम अपनी पूरी कोशिशें कर चुके होते हैं, फिर थक हार के हम गुरु पातशाह के पास पहुंचते हैं कि अब मुझे कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा है, वाहिगुरु जी अब आप मेरी मदद कीजिए। और करना क्या है, हमें कोई भी काम करना है, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, हमें पहले गुरु पातशाह के आगे अरदास करके जाना है। आप घर से भी निकल रहे हो ना, किसी काम के लिए निकल रहे हो, मैं तो कहूँगी इवन आप सब्जी लेने के लिए भी मार्केट जा रहे हो ना, तो आप गुरु पातशाह के आगे अरदास करके जाओ कि वाहिगुरु जी मैं मार्केट तक जा रही हूँ, अंग संग सहाय रहना। आप तबीयत खराब है आपकी, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, अरदास करके जाओ कि वाहिगुरु जी मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उसकी दवाई मुझे लग जाए, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। मतलब इतना हमें भरोसा होना चाहिए गुरु पातशाह पे। जैसे एक छोटे बच्चे को होता है ना अपने माँ बाप पे भरोसा, कैसे वो उनकी उंगली पकड़ के रखता है हमेशा, इतने मेले की इतनी भीड़ में भी उसको भरोसा होता है कि मेरे मम्मा पापा ने मेरी उंगली पकड़ी हुई है, मैं कहीं खो नहीं सकता। बस वो भरोसा हमें अपने गुरु पिता पे रखना है। और जब
वो भरोसा हम रखेंगे ना गुरु पिता पे, तो यकीन करिए बड़ी से बड़ी मुश्किल भी यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। करना क्या है? भरोसा। भरोसे से की हुई अरदास इतनी मैजिकल होती है, इतनी पावरफुल होती है ना। एक अरदास होती ना, या आप इसे ऐसे देखिए, एक होता है हम ना किसी को ऐसे ही बस ऊपर ऊपर से बोलते हैं, नहीं नहीं, जैसे हमें कोई कहता है ना कोई भी ज़रूरत हो, कुछ हो तो हम आपके साथ खड़े हैं, जब मर्ज़ी आप हमें याद कीजिएगा। तो हमें भी पता होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम भी ऐसे बोलते हैं, हाँ जी ज़रूर, आपके बिना और हमने किससे मदद मांगनी, आप ही हमारे साथ खड़े हो, आपको ही सबसे पहले हम बोलेंगे। और एक वो होते हैं जिनका हमें पता होता है कि मैं एक आवाज़ दूंगी और ये उसी टाइम मेरे साथ खड़े होंगे। तो वो भरोसा हमें रखना है अपनी अरदास पे, कि मैं मन में सिर्फ सोचूंगी, मैं सिर्फ मन में बोलूँगी कि गुरु पातशाह मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी बच्ची इस टाइम बहुत परेशान है, रास्ता दिखाओ, रास्ता नहीं समझ आ रहा है। और गुरु पातशाह अंग संग सहाय होके कैसे रास्ते बना देंगे, करके देखो, तभी आपको यकीन होगा। कई बार हमें ना टेस्टिमनीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें भरोसा, अपने अंदर भरोसा जगाने के लिए ना हमें कोई प्रूफ चाहिए होते हैं। तो अगर आपको प्रूफ चाहिए ना, तो अपने आप को प्रूफ बनाओ। कभी भी किसी तरह की भी मुश्किल में आप हो, एक बार मेरे कहने से अरदास करके देखो, और भरोसे से अरदास करके देखना कि गुरु पातशाह मैं किसी से उम्मीद नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कैसे करोगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे, कैसे मुझे इस दुख से बाहर निकालोगे। इस टाइम मुझे ये परेशानी है और मैंने अपने आप को आपके आगे कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है। अब आप जानो, आपका काम जाने, मेरी तो बुद्धि इतनी नहीं है, मेरी समझ इतनी नहीं है कि ऐसे कैसे होगा। मैंने अपनी डोर आपके हाथों में दे दी है। अंग संग सहाय रहना, हमेशा मेरे को रास्ता दिखाते रहना, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होंगे, करके देखिए। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए। एक दूसरे के लिए हम अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। अरदास, बेनती, प्रेयर, फरियाद कब निकलती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जब तक मुझे पता है कि मेरी समर्था है कि ये काम मैं कर लूँगा, मेरे बस में है, मैं अरदास क्यों करूँगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचने वाली बात है, बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है। जब तक मुझे पता है कि मैं जिस काम को करने जा रहा हूँ मेरे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आई मैं सॉल्व कर लूँगा, तो अरदास क्यों करूँगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जोदड़ी, बेनती, अरदास इंसान तब करता है जब उसे लगता है कि अब मेरा बस नहीं चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे हाथ में नहीं। दास ने पहले दिन भी ये पॉइंट बताया था। द्रौपदी जब उसका वस्त्र हरण हो रहा है तो वो अरदास नहीं कर रही कृष्ण जी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मेरे इतने ताकतवर 5 मेरे पति हैं, इतने रिश्तेदार मेरे बैठे हैं, वो बचा लेंगे। जब सबको पुकार के थक गई, कोई ना आया, तब कहा हे गोविंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गोविंद ने आके रक्षा की। सबको ये घटना पता है। 9वें गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर साहब जी के वचन कि जब कोई सहारा ना बचे, रिश्तेदार जवाब दीजिए, डॉक्टर हॉस्पिटल में हाथ जोड़ दे, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई साथ ना दे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, ऐसा मुश्किल समय आ जाए, आता है साथ संगत जी, हर एक के लाइफ में आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब अपने साथ छोड़ जाते हैं, जिनके भरोसे बैठे होते हैं वो भरोसा तोड़ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई चारा दिखाई नहीं देता, ऐसा मुश्किल समय आ जाता है कि कोई बचा ले। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, अगर तू मन जोड़ के अरदास करनी तुझे आ जाए, अगर तुझे अरदास करनी आती है, उसका तरीका आता है तुझे, तो चमत्कार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ एक रास्ता नहीं दिखाई देता, 100 रास्ते खुल जाते हैं अगर वो चाहे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। जहाँ कोई नहीं आता वहाँ गुरु आ जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं, जब तुझे कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब अगर तुझे अरदास करनी आ जाए, कहो नानक अब ओट हर, तेरा ही आसरा है। ये अरदास हो रही है, तेरा ही आसरा है। मेरे में ताकत ही नहीं कि मैं बच पाऊँ, जितनी मुश्किल से मैं घिरा हुआ हूँ। तू कृपा कर, तूने तो एक हाथी की भी सहायता की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना सबको पता है ना, मशहूर है। हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो विष्णु जी ने आके बचाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विष्णु भगवान प्रकट हुए, सुदर्शन से उसकी रक्षा की, क्योंकि हाथी ने फूल तोड़कर, डूबने वाला है, मगरमच्छ खींचते जा रहे पानी में। जब सूंड इतनी सी बार बची, पास में कमल का फूल तैर रहा था, उसने तोड़ा, परमात्मा को फरियाद की, मुझे बचा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं अब अरदास हो गई। अब अरदास के बाद क्या हुआ, श्रवण कीजिए। बल हुआ बंधन टूटे, बल हुआ बंधन छूटे, सब किछ होत पार, नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बल हुआ बंधन छूटे। अरदास होने के बाद क्या हुआ, बल आ गया। बल नहीं था, बल आ गया। पहले बंधनों में बंधा था, बंधन छूट गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले कहा कछ ना हो तो उपाय, अब कह रहे हैं सब कुछ हो तो उपाय। अब तो उपाय दिखाई दे रहे हैं सारे, और सारे उपाय काम कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास के बाद स्थिति ही बदल गई, सिचुएशन ही बदल गई। अरदास के पहले द्रौपदी की क्या सिचुएशन थी, अरदास के बाद क्या सिचुएशन थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने लोग वहां पर मौजूद थे उस सभा में, सबके वस्त्र उतर गए थे, द्रौपदी के रह गए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास ये चमत्कार करती है, बस करनी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही होत सहाय। सब कुछ तेरे हाथ में है हे गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के पास एक आदमी आया, कहने का बहुत जरूरी काम करने, बात करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत अमीर आदमी, बड़ा धनवान, बहुत बड़ा आदमी, कहते बहुत जरूरी बात करनी है। महापुरुषों को लगा कि होगा कोई धन की बात करनी होगी इसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूछा भाई बता क्या बात है। ये बहुत यहाँ पे ज्ञान मिलेगा कि अरदास करनी कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे गुरु सहाय होता है। सबसे पहले सोच तो नेक हो, हमारी सोच में किसी का बुरा ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया है। जहाँ रिश्ता किया है तो कहने को कोई तकलीफ, रिश्ते में कुछ टूट रहा है, कहने की नहीं पूरी बात तो सुन लो। जहाँ रिश्ता किया है, लड़के वाले कहते हैं कि जो पार्टी देनी है, जो भोजन करना है शादी का, उसमें मांस और शराब दोनों रखनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांस और शराब दोनों रखनी है, उनकी शर्त है। तो कहने लगे फिर तू क्या चाहता है। कहने लगा मैं नहीं चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे इसलिए नहीं चाहता कि ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा नहीं, धन तो 100 गुना ज़्यादा खर्च करवा ले मुझसे, भगवान ने बहुत दिया है, कोई कमी नहीं धन की। मैं नहीं चाहता कि इतनी खुशी के मौके पर मेरी बेटी की शादी है और इतने जानवरों को, मासूम जानवरों का कत्ल हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष मुस्कुरा पड़े, खुश हो गए कि सोच नेक है इसकी। दया आ गई इसे जानवरों पर कि सच है साथ संगत जी। एक तरफ हम लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं अपनी बेस्ट विशेष दो, आशीर्वाद दो बच्चों को, और दूसरी तरफ जानवर कटवा रहे होते हैं, क्या उनकी आ नहीं लगेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी विचार किया करो क्या करते हैं हम रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, कैसे कैसे अपराध कर बैठते हैं।
सिंहा ऊपर को गुरु अंगद देव जी ने कहा था, ये जो बकरे तू लेके जा रहा है, रिश्तेदार तेरे खुश हो जाएंगे, तेरे घर में पुत्र की रस्म है, खुश हो जाएंगे तेरे रिश्तेदार, वाह वाह करेंगे तेरी। पर जब तुझे सजाएं मिलेंगी ना मरने के बाद, जमदूत, जितनी छुरियां बकरों के गले में चलेंगी उतनी तेरे गले पे चलेंगी। उस वक्त इन्हीं रिश्तेदारों में से कोई भी तुझे छुड़ाने नहीं आएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इतने जीवत हिंसा करे पाप विशाल आपने सिर तरह, गुरु अंगद देव जी कह रहे हैं सिंहा ऊपर को। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो सुगम कहिए ए कहबो, अंतकाल दुख तुझे ही सहबो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो अच्छा लग रहा है तुझे, लोग वाह वाह करेंगे, पर अंतकाल में दुख तुझे सहना पड़ेगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। हम कहते कि हम नहीं खाते, हम तो पार्टी दे रहे हैं, नहीं, लेखा तेरा होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका धन खर्च होता है लेखा उसका होता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई नहीं बचेगा, चारों के चारों जाएंगे, ये शास्त्रों में लिखा होता है। खाने वाला बोलता है मैं तो खा रहा हूँ ना, काटा थोड़ा है मैंने। काटने वाला बोलता है कि वो खा रहा है तभी मैं काट रहा हूँ, मैं थोड़ा काट रहा हूँ ऐसे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बनाने वाला कहता है मैं बनाता हूँ, मैं खाता थोड़ा हूँ, वो काटे नहीं तो मैं बनाऊंगा क्यों। और खाने वाला कहता है मैं तो इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि काटा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। शास्त्र कहते हैं चारों में से कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। कि देखो यहाँ पर एक बात सिद्ध होती है, सबको पता काम गलत है तभी दूसरे पे डाल रहे हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सही काम होता तो आदमी कहता है मैंने किया, गलत काम है तो उसने किया उसने किया उसने किया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा को पता है कि ये गलत है, मन को पता है, पर जवान के स्वाद के चस्के के लालच में मती मारी जाती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष खुश हो गए, कहने के तू क्या चाहता है? कहते मैं चाहता हूँ कि इतने जीवों की हिंसा ना हो, कोई ना मारा जाए, उनकी बद्दुआएं लगेंगी मेरे बच्चों को, सुखी कैसे रहेंगे, हम भी सुखी नहीं रह पाएंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने के फिर तू जाके मीटिंग कर उनके साथ, सामने वाले परिवार के साथ मीटिंग कर और उन्हें समझा कि तू नहीं चाहता। कहने का 2 बार मीटिंग कर चुका हूँ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। 2 बार मीटिंग कर चुका हूँ, मीटिंग की है, समझाने की कोशिश की है, पर वो एकदम सख्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरी बार जब मीटिंग की तो झगड़े पे उतारू हो गए। कहने के बस ये शराब और मांस हमने अपने रिश्तेदारों को खिलाना ही खिलाना है, ये भूल जाओ, इसके बारे में बात ही मत करो, दूसरे कोई बात है तो करो, लड़के वाले हैं, मैं लड़की वाला हूँ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, मैं आपके पास आया हूँ, कोई रास्ता बताओ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, मैं इस पाप से बच जाऊँ। तो महापुरुष कहने लगे जब तू मीटिंग करने गया था अकेला गया था कि गुरु को साथ में लेके गया था? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे बोला करो चाव में। अकेला गया था कि गुरु को साथ में लेके गया था? वो कहने का गुरु को कैसे साथ में लेके जाते हैं? कुछ लोग साथ में लिए थे अपने रिश्तेदारों से, जब साथ में बैठा के समझाने की कोशिश की बात पर वो नहीं समझते। कहने लगे मतलब गुरु को नहीं लिया, चुप कर गया कि गुरु को कैसे लेते? कहते वचन मानेगा तो मैं तुझे बताऊं। कहने का हाँ मानूंगा। कहले गुरु को साथ में ले जाए। इस तीसरी मीटिंग किसी बहाने से रख ले, इस बार गुरु को साथ ले जाना। वो कहले गुरु को कैसे साथ लेते हैं? एक बहुत कीमती पॉइंट है साथ संगत जी, अगर ये बात हो गई ना, वो बाबा नंद सिंह जी की वाली वचन है, गुरु को साथ में ले लो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई काम नहीं रुक सकता, जो होगा फिर अच्छा ही होगा, भला ही होगा, उस पर विश्वास रखना है कि गुरु ने किया है, फिर जो किया है वो सामने वाले ने नहीं किया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के वचन मानेगा ना? कहने का हुक्म करो। कहने के रात को 3 बजे उठ जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 बजे उठ जाना। कहने का 3 बजे उठना पड़ेगा? महापुरुष कहने के हाँ उठना पड़ेगा। कहने का ठीक है उठ जाऊंगा, एक दिन उठ जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के फिर कैसे स्नान करना, कैसो सने? कहने का ये भी जरूरी है? कहने का हाँ जरूरी है। कैसे स्नान करना? और घर में गुरु साहब जी का कमरा है? कहने के हाँ घर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है। कहने के सामने बैठकर एक चौकड़ी पर समाधि लगा, 2 श्री सुखमनी साहब जी के पाठ करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है बेटा गुरु को देनी। जब भी कोई काम हो गुरु को बेटा, सिर्फ धन नहीं, धन ना भी हो तो कोई बात नहीं, नाम की बेटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 25 पाठ श्री जवरी साहब जी का परिवार मिलके कर ले, कोई प्रॉब्लम आ जाए 50 पाठ कर ले, 100 पाठ कर ले, कुछ पाठ मिलके करके गुरु के आगे बेटा रखो, गुरु साथ होता है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
मक्खन शाह लुबाने ने सीधा अरदास नहीं की, पहले एक श्री जपजी साहब जी का पाठ किया, हर जी बोलिए धन गुरु नानक। उसे मर्यादा पता थी। कई बार ऐसा इमरजेंसी होती कि तभी समय नहीं होता, तब ये जरूर कर लेते कि पाँचम में काम हो जाए, ये समय निकल जाए, मैं सबसे पहले बैठ के 101 पाठ श्री जपजी साहब जी करूंगा मिलके, परिवार मिलके, हर जी बोलिए धन गुरु नानक। ये सुखना नहीं है, क्योंकि उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कई बार, हर जी बोलिए धन गुरु नानक। और फिर वो करते हैं जरूर, शुक्राना करते हैं गुरु का, उससे थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं, फिर हर जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे इससे क्या होगा? कहने लगे जब तू 2 सुखमनी साहब जी का पाठ करके गुरु को अरदास करके ना, पाँचम मैं 2 बार मीटिंग कर रहा हूँ, मेरी नहीं सुन रहे, अब तू साथ में चल, तू बात कर, हर जी बोलिए धन गुरु नानक। तू साथ में चल, तू उनके हृदय में बैठ, ये बात मान जाए मेरी। कहने लगे तू बाद में पहुंचेगा, तेरी बात पहले मान लेंगे, हर जी बोलिए धन गुरु नानक। तेरा काम गुरु नानक पहले कर लेगा, तू करके तो देख। साथ संगत जी, सच्ची घटना है। दूसरे ही दिन समय रखा, उसने फ़ोन कर दिया और उस दिन रात को जगा, 3 बजे उठा, स्नान किया, 2 श्री सुखमनी साहब जी का पाठ किए, फ़ोन पर टाइम पहले सुबह 9-10 बजे का ले लिया था, पाठ करके गया। इस बार किसी को लेके भी नहीं गया कि गुरु साथ में है, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ये घटना उसने सुना है, क्योंकि अगले दिन महापुरुष बाहर निकल रहे थे तो वहाँ पर आया महापुरुषों के पास, और ये सारी बात वो खुद सुना रहा है। कहने का महापुरुषों चमत्कार हो गया, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के हुआ क्या, पूरी सारी बात बता। कहने के मैंने आपकी वचन मानकर फ़ोन कर दिया, टाइम ले लिया, फिर रात को मैं जागा 3 बजे, 2 सुखमनी साहब जी का पाठ किया, गुरु को अरदास की, साथ में चल, तू कृपा कर, ये बात मनवा। कहने लगे मैं जाके बैठा, सिर्फ चाय, बोले कि चाय पीनी है, चाय आ रही है। वो कहने लगे आप इसीलिए आए हो ना कि शराब और मांस नहीं, हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैंने हाथ जोड़ दिया, हाँ जी। कहने के ठीक है, आपकी बात मान ली, हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये क्या हुआ? सोच अनेक थी, महापुरुषों ने रास्ता दिखाया, खाली बातों की अरदास नहीं की, भेंटा रखी अमृत लौट के, 2 सुखमनी साहब जी के पाठ किए, अरदास करके गुरु को साथ में ले गया। गुरु नानक ने जाने से पहले ही मन बदल दिया, फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही बात बाबा नानक जी समझाते थे, कहते थे कोर्ट में केस हो, जज फैसला करने वाला हो, गुरु नानक को साथ में ले जाओ, उसके हृदय में बैठ जाएगा वो, फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर जगह गुरु को साथ में ले जाओ। फिर महापुरुष कहने लगे अब बता अब क्या करेगा? कहने का बस शादी। कहने का जो अमृत वेला एक दिन तू उठा है, तेरा इतना बड़ा काम हो गया। तू सोच अगर तू रोज नित्यनेम से उठेगा, कौन सा तेरा काम रुकेगा? मन को चोट कर गई बात, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने प्रॉमिस किया कि मैं पहले 4 बजे उठूंगा, फिर आस्ते आस्ते 3-2 बजे तक आ जाऊंगा, पर पहले मैं 4 बजे उठूंगा। महापुरुष कहने के कबूल है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काम भी कर दिया, रास्ता भी दिखा दिया, ज्ञान भी दे दिया और अमृत वेले से जोड़ भी दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि आगे से मुश्किल समय ही नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुम ठाकुर तुम पे अरदास। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ ना, हम कैसी कैसी अरदासें गुरु को करते रहते हैं। हम इतने चालिये से एक बात समझ रहे हैं कि सिमरन की दात मिल जाए, ठीक है, सिमरन की दात मिल जाए, गुरु सिमरन की दात मिल जाए। कभी अरदास में ये मांगे? क्यों नहीं मांग सकते? सोचने वाली बात है। गुरु हमें कहता है कि सिमरन तुमको करना पड़ेगा, है जाप करो, सिमरन में करना पड़ेगा। नहीं भाई, गुरु से कहो ये तुम्हारे हाथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहो नानक सब तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो। तो सिंपल सी बात है, बड़ी ध्यान से समझना। बाणी कहती है मात गर्भ में आपन सिमरन दे तय तुम राखा नारे। माता के गर्भ में हमें उसने अपना सिमरन दिया, लिव जुड़ गई, तब जाके हमारी रक्षा हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी कहती है ना कि माता के गर्भ में जब हमें सोजी नहीं है, तब उसने अपना सिमरन दिया और हमने हमारी रक्षा की। तो क्या बाहर सिमरन नहीं दे सकता वो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों नहीं दे सकता? हम मांगे तो सही, पावो दान ढीठ हुए मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ढीठ भिखारी जेब से कुछ ना कुछ निकाल के ले जाता है, पीछे पड़ा रहेगा, तंग आके आप दे दोगे। कहते थे ऐसे गुरु से मांग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांगता रहे, तंग आके वो दे देगा। जो गुरु से पूछ कर चलते हैं, हमारी क्या तकलीफ है? गुरु से तब पूछते जब हमारा बस नहीं चलता, तब गुरु को पुकारते। बाबा नानक सिंह जी कहते थे अगर तू पहले ही अरदास कर दे हर काम के लिए,
गुरु सहाय होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल समय ही नहीं आता अगर आज्ञा लेके चाहो। कहते थे समझो डॉक्टर के पास ही जा रहे, अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर की दवाई हर एक की नहीं लगती। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु को अरदास करके जा रहे, पातशाह आज्ञा दीजिए, जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, कृपा करना उसकी दवाई लग जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जरूर लगेगी, तो गुरु को साथ में ले लिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बिजनेस डील करने जा रहे हो, गुरु से आज्ञा लेके। ये तो मैं क्या बात बताऊं, महापुरुष तो जिनका जीवन ऊंचा है ना, घर से बाहर काम पे जाते वक्त तो रोज आज्ञा लेके जाते हैं। एक छोटी सी अरदास करनी थी, पातशाह काम पे जा रहा हूँ, कृपा करना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या है, गुरु को साथ में रख लिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल समय आता ही नहीं है, आने से पहले ही गुरु काट देता है। काम होने से पहले, हमारे पहुंचने से पहले गुरु ने वो काम करके रखा होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज का शब्द है अरदास। अरदास की महत्वता, अरदास की महानता। जब कहीं पर कोई जोर नहीं चलता ना साथ संगत जी, वहां पर अंतिम में काम आती है अरदास। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अरदास वो ताकत है जो गुरु प्रसाद बता देती है। दास ने पहले दिन भी ये पॉइंट कहा था, महापुरुषों के वचन, ये अमृत ले उठना, ये नित्य नेम करना, नेक काम करने, यहाँ पे भक्ति करनी, नाम जपना, ये क्या है? ये पढ़ाई हो रही है कि वो अरदास करनी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जिस दिन वो अरदास करनी आ गई, गुरु ने सुन ली, बात बन जाएगी। वो अरदास हृदय में से निकलती कैसे है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पढ़ाई हो रही है ना हमारी रोज, प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी। क्योंकि अरदास में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा बार बार दास ने कहा कि इम्पोर्टेंस है। गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए, जिस अरदास में विनम्रता और जिस अरदास में भरोसा हो, गुरु को वो अरदास पूरी करनी ही पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये विनम्रता भरोसा कमा रहे हैं यहाँ बैठकर। रोज 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 हैमरिंग होगी, ये विनम्रता आएगी। रोज गुरु कृपा करेगा, भरोसे का दान बख्शेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोविड का समय सबने देखा है, खींच कर घर से ले जाते थे, अकेले रख देते तो मरने के लिए छोड़ देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कईयों ने कई गवाए अपने, और गुरु नानक की मेहर देखो, गुरु नानक की अपार मेहर देखो, बाबा नानक सिंह जी की कृपा। जहाँ जहाँ जिन सेंटरों में अमृत वेले होता था, जहाँ जहाँ श्री सुखमनी साहब जी अखंड पाठ चले, जिसे दास ने कहा था कि ये ब्रह्मास्त्र है, कहीं पर भी किसी की मृत्यु नहीं हुई वहाँ पर। ये सच्चाई है, आप सबको पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे यहाँ 500 सेवादार बाहर, उस समय जब बिल्कुल लोग डर के घर से बाहर नहीं निकलते थे, 500 सेवादार बाहर जरूरतमंदों को खाना बनाकर बांट रहे थे। सबके आई कार्ड्स बनवाए थे हमने, कमिश्नर से लेकर। हमें परमिशन थी केवल बाहर जाने की। ऐसे मुश्किल समय में कितने 500 सेवादार बाहर घूमते थे, ऐसे समय में जब आदमी डर के 1 मिनट भी बाहर नहीं निकल रहा था। उस समय किसी को कुछ नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये वड्याई सिवाय गुरबानी के, श्री सुखमनी साहब जी की बानी के किसी की नहीं है, ये वड्याई गुरु नानक की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और मान किया करो साथ संगत जी के हम अमृतला ट्रस्ट से जुड़े हैं। विचार करके पीछे सारी घटना देख लेना, कैसे गुरु नानक कृपा करता है, कैसे गुरु ने कृपा की। जब लॉकडाउन लगा था साथ संगत जी, पूरा रिकॉर्ड निकाल के पीछे का देख लेना आप। जब लॉकडाउन लगा था, सिर्फ 1 दिन या 2 दिन हुए थे एकदम स्ट्रिक्टनेस से बाहर निकलने से। सबसे पहला जिसने स्टेप उठाया था ना, जिन्होंने कि गरीबों को, जरूरतमंदों जो अटके हुए हैं उनको खाना पहुंचाना है, पहल करनी है, वो अमृतला ट्रस्ट ने की थी। जयकारा बुलाओ तो ऐसा कि पता चले। बाद में तो बहुत लोगों ने की, महीने 2 महीने बाद, पर उस सबसे मुश्किल समय में गुरु नानक ने सबसे बड़ी सेवा अमृतला ट्रस्ट से तभी ली थी जब कोई नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और केवल इस सेंटर से नहीं, हर सेंटर ने, मैं, क्योंकि ये ताकत कौन बख्शता है? अमृत वेला। क्यों ऐसे हुआ? अमृत वेला है, अमृत वेला है, वहाँ पे किसी का डर ही नहीं रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
मैंने देखा था हमारी संगत में कोई नहीं डर रहा, लोग डर डर के घर से बाहर नहीं निकल रहे, और हमारी संगत में चाव चढ़ा हुआ भाई साहब, सेवा बताओ यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टा रोकना पड़ता था, भाई बहुत हो गया सेवादार, नहीं चाहिए आप अंदर ही बैठो, और उन्हें बहाना चाहिए था बाहर निकलने का। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और केवल यही नहीं, दुनिया में जितने सेंटर है पूरे इंडिया में, सब सेंटर्स वालों ने बहुत, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब ने अनथक और मन से सेवा की। यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने पैसे का ध्यान नहीं दिया कितना लग रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बीमारी फैल रही है, बस सेवा करने का चाव। यार से बोलिए धन गुरु नानक।